लकड़ी बिछा देंगे और लकड़ी के ऊपर घास डाल देंगे, घास के ऊपर मिट्टी। सब मनसुख ने कहा ठीक ठीक ठीक, ये अच्छा रहा। और जाकर के रास्ते में गड्ढे किए, गड्ढे के ऊपर पतली पतली लकड़ी बिछा दी, लकड़ी के ऊपर घास डाल दी, घास के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब ग्वालिन जैसे आई मटकी रखे हुए, अब जैसे उस रास्ते पर पहुंची मथुरा के रास्ते पे, तो सब गोपियों के गड्ढों में पैर पड़े और गड्ढों में पैर पड़ के सब गोपियां गिर गई और सबकी मटकी चटर पटर टूट गई। अब गोपियां क्रोध भरा हुआ गोपियों को, जरूर ये कन्हैया ने किया होगा, मनसुख ने किया होगा, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया, सारा माखन रोज बर्बाद होता है, दूध दही बर्बाद होता है। कंस पता नहीं क्रोध में आकर के क्या गोकुल पर आक्रमण करे। सारी गोपियां नाराज हो गई और सारी गोपियां नाराज हो गई। सारी गोपियां मैया के पास आई और कहा, मैया मैया आज मैया बाहर आई, नंदरानी ये तेरा कन्हैया चोरी करता है और रास्ते में गड्ढे खोद कर कभी हमारे गौशालों के बछड़े खोल करके गायों का दोहन करा देता है और दूध दही नहीं प्राप्त हो रहा है, बड़ा चोरी करता है। तो कन्हैया भी बाहर आ गए। कन्हैया बोले सब गोपियों से, भाभी राम राम। और कन्हैया जैसे बाहर खड़े थे तो जैसे गोपियों ने देखा कन्हैया यहाँ, तो कन्हैया ने कहा, मैया इन गोपियों से पूछो इन्होंने मुझे चोरी करते हुए देखा है? क्योंकि गोपियों ने देखा नहीं था कन्हैया, ये कन्हैया करता है कि मनसुख करता है कि ग्वाल बाल करते हैं। तो गोपियों ने कहा, मैया हमने देखा तो नहीं है। तो मैया डांटने लगी, जब तुमने कन्हैया को देखा नहीं तो कन्हैया का नाम कैसे ले रही और कन्हैया के ऊपर चोरी कैसे लगाने लगी? और गोपियों ने देखा नहीं था। तो गोपियां वहां से चली आई। उसमें एक गोपी बहुत तेज थी जिसका नाम था प्रेमवती, नाम था इसका प्रेमवती, लेकिन पूरे गोकुल में इसका प्रेम किसी के साथ नहीं था, जिससे देखो झगड़ती रहती थी। ऐसे नाम होते हैं, नाम होता है किसी का शांति देवी, तो पता चलेगा कि पूरे गांव में अशांति अशांति फैलाए हुए हैं। तो इसका नाम प्रेमवती था, बहुत ही चालू गोपी थी ये। और जब एक बार ये जल भरने के लिए गई तो मनसुख ने कहा, कन्हैया गोपी जल भरने के लिए गई है, जल भरने के लिए, और घर में इसके कोई नहीं है। वही गोपी थी प्रेमवती जो अपने आप को सबसे चालू समझती थी। और जैसे ही मनसुख ने कहा ये जल भरने के लिए गई, कन्हैया आए इसके घर में। कन्हैया और मनसुख दोनों लोग आकर के मटकी उतारी और मटकी उतार करके वहीं उसी के घर में बैठ करके खाने लगे और बातें दोनों करते जा रहे हैं। कन्हैया, मनसुख बोल रहा है, कन्हैया देखते हैं आज ये प्रेमवती अपने आप को कितना होशियार समझती है, आज इसकी सारी मटकी कमाकर खा करके खाली मटकी छीके पर रख देंगे। और तभी बात गोपी जमुना से जल भर करके वापस लौट आई और जैसे ही देखा कि कन्हैया माखन खा रहा है तो वो शांत होकर के बिल्कुल धीरे मटकी वही उसने जल की मटकी बाहर रख दी। उसने सोचा कि मैया प्रमाण मानती नहीं है जब तक सामने नहीं देखती, तो उसने सोचा कि मटकी रख करके मैया को जब तक बुला के लाएंगे और दिखा देंगे देखो ये चोरी कर रहा है। और जा करके गई मैया, आवाज लगाई, मैया मैया। मैया तो नहीं निकली घर से, कन्हैया निकल आई। अब ये भ्रमित हो गई, अरे वहां भी कन्हैया, यहाँ भी कन्हैया, यहाँ भी आए वहां भी जाए, बार बार देखे कि दोनों तरफ कन्हैया, इसकी मति भ्रमित हो गई। यहाँ वहां कोई बालक देखा, मति भ्रम मोरे की आने भी सीखा। अब इसकी मति भ्रमित हो गई, अरे ये तो बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ भी कन्हैया है वहां भी कन्हैया है, दोनों जगह कन्हैया। अब कन्हैया घर पर आ गए, बोले गोपी क्या हुआ? अब वो घर आ गई। फिर उसने कहा, फिर कन्हैया को चैलेंज कर दिया कि तुझे हम बताएंगे। अब अगले दिन फिर इस गोपी ने माखन की मटकी छीके पर रख दी नीचे और ये जल भरने के लिए फिर गई। और मनसुख ने देख लिया, मनसुख कन्हैया के लिए सदैव पत्रकार बनकर के रहता था। गोकुल में कोई भी काम हो, कोई गोप कहीं जाए, जाकर के तुरंत कन्हैया को खबर देता था। और जैसी गोपी जल भरने के लिए फिर दूसरे दिन गई तो आज कन्हैया पूरे चौर मंडल के साथ अपने सारे ग्वाल वालों